दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश स्टार्ट करने वाले हैं 1206 से, जो कि 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश में हम आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दाह से गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में दाह से गुलाम वंश की स्थापना की गई। दाह से गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? तो अभी बताया कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक शब्द का क्या अर्थ है? तो इस ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का देवता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। क्योंकि इसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था तो इसने अपनी राजधानी भी लाहौर को ही चुना। नेक्स्ट चलते हैं, वह कौन सा शासक था जो अपने सिंहासन पर कभी नहीं बैठा? तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। यह अपने सिंहासन पर इसने कभी भी पैर नहीं रखा, क्योंकि यह अपने आप को गुलाम मानता था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने कसम खाई थी कि मैं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ही जाना जाता है, क्योंकि इसने अपनी जनता में लाखों असरफियां बख्श दी थी। लाखों असरफियां इसने मुद्राएं अपनी जनता में बंटवाई थी। यह बहुत ही दयालु राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसे ध्यान रखिएगा कि लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपाही सालार के पद पर कार्य किया था? तो मलिक एवं सिपाही सालार के पद पर मोहम्मद गौरी के अधीन कार्य किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही गुलाम एवं दामाद था। तो इसी के अधीन रहकर इसने मलिक एवं सिपाही सालार के पद पर कार्य किया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिन्हाज के द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा प्रदान की गई? तो हातिम द्वितीय की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रदान की गई थी, और जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी, जबकि मिन्हाज ने इसे हातिम द्वितीय की संज्ञा प्रदान की थी। तो दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा, चाहे हातिम द्वितीय आ जाए या लाख बख्श क्वेश्चन में आ जाए, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ही टिक करके आना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण करवाया था, अढ़ाई दिन की झोपड़े का, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। कहाँ? अजमेर, राजस्थान के अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अभी बताया कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र की स्मृति में है। किसकी स्मृति में है? चंद्र की। नेक्स्ट चलते हैं, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक खालिस्तान के आदेशों के तहत किया गया। तो किसके तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, लेकिन इसको पूर्ण ना करा सका था ये, क्योंकि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार को। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था? तो किसकी स्मृति में कुतुब मीनार बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था। एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, सभी को पता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो किस शताब्दी में बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, क्योंकि 1193 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। तो ये कौन सी शताब्दी हुई? 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट चलते हैं,
कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई थी, तो ये सही है। यह 4 मंजिल संरचना है, तो ये गलत है भैया, क्योंकि कुतुब मीनार 5 मंजिल संरचना है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई है, सही है ये भी। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है, ये भी सही है। तो क्या इसकी 4 मंजिल इसमें नहीं है, 5 मंजिल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, यानी इसका कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था, जबकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की पुनः मरम्मत करवाई थी, क्योंकि बिजली के कारण कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल टूट गई थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें योगदान है। और हाँ, इब्राहिम लोदी ने भी एक बार कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, क्योंकि भूकंप के कारण कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल टूट गई थी। तो इन चारों को ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी, इनका योगदान कुतुब मीनार से है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण फेमस है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? तो 7 शहरों की स्थापना मेहरौली में ही की गई। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। इसे ही बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो किस राजा को पराजित किया था 13वीं सदी में? लक्ष्मण सेन को, जो कहाँ का? बंगाल का राजा था लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब? 1210 ईस्वी में। देखिए, पोलो एक गेम का नाम है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? देखिए, इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, तो इसे लाहौर में ही दफनाया गया। इसका मकबरा लाहौर में है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि लाहौर में ही पोलो या चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में ही इसका मकबरा स्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का क्या नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम आराम शाह था। यही आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन इल्तुतमिश इसकी हत्या करवाकर खुद शासन हड़प लेगा। तो अगली वीडियो में हम इल्तुतमिश के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।